बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की खूब समझ आ गई होगी और आपने उसकी खूब प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो दोस्तों, इन पेज में हम टूल के हवाले से पढ़ रहे थे, जान रहे थे। तो आज हम जिन टूल के हवाले से पढ़ेंगे उसमें रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स, एलिप्टिकल ग्राफिक बॉक्स, इसे सर्कल भी कहते हैं, सर्कल ग्राफिक बॉक्स। इसके बाद थर्ड पे आता है हमारा राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स। ये सेम नेम है। पहले हमने पिक्चर के हवाले से पढ़ा, पिक्चर बॉक्स के हवाले से। तो आज हम ग्राफिक के हवाले से पढ़ेंगे। तो अब जब आप कोई तहरीर लिख रहे होंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी ग्राफिक बॉक्स की, ज़्यादातर हम जब कोई ऐलान या कोई ऐसी चीज़ जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं तब हम जो है वो ग्राफिक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम जो तहरीर अलग से लिखते हैं, यानी कोई नोट्स लिखना हो, तब हम वो नोट लिख कर इसके साइड पे बॉर्डर लगा लेते हैं। कोई अच्छा सा बॉर्डर कलर इसका डिज़ाइन दे लेते हैं बॉर्डर का, और इसको बैकग्राउंड पे कोई अच्छा सा कलर दे लेते हैं, जो भी आप बेहतर समझते हैं। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स है वो इस तरह का नज़र आता है। अगर हम इन पेज में देखें तो ये जो बॉक्स, रेड बॉक्स के नीचे जो हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स है। और अगर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो फॉर्मेटिंग बार या इसकी रिबन या प्रॉपर्टी बार जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। तो यहाँ पे नीचे वन बाय वन जो है इसको एरो की मदद से यहाँ पे ड्रा किया गया कि ये कौन सा फंक्शन है, या इससे जो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको ड्रा कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी बार में ये जितनी ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन क्या काम करती है उस हवाले से मुकम्मल यहाँ पे डिटेल दी गई है। आप इनको नोट कर लें या ज़हन नशीन कर लें। जो इसके बाद हमारा आता है कि अगर आप ग्राफिक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं तो उसके बाद सिलेक्शन टूल और रोटेशन टूल के साथ इसका क्या लिंक है या कैसे काम करता है, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली तौर पर हम इसको देखेंगे। तो ये हमारा सर्कल और एलिप्टिकल ग्राफिक बॉक्स टूल जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। अगर अगर हम इन पेज में देखें तो ये रेड बॉक्स के नीचे है। तो दोस्तों, इसी तरह इसकी फॉर्मेटिंग बार या रिबन या प्रॉपर्टी बार जो है वो इस तरह सेम जैसे रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स का बार आ रही है या रिबन आ रहा है, उसी तरह का इसी का अभी होगा। और अगर ये इसको ड्रा करते हैं तो इसके साथ हमारा सिलेक्शन टूल और रोटेशन टूल किस तरह काम करते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा लास्ट में है राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स टूल है। तो इस ये सेम है रेक्टेंगुलर के, लेकिन इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से गोल होते हैं, इसलिए इसे राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स कहते हैं। तो ये हमारा इस तरह से ड्रा होगा। इसका भी रिबन जो है वो सेम होगा। और ये किस तरह काम करता है सिलेक्शन टूल और रोटेशन टूल के साथ, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं। तो दोस्तों, हम इन पेज को ओपन कर लेते हैं। हमारा इन पेज ओपन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों।
दोस्तों हमारा इन पेज ओपन हो चुका है। हम एक फ़ाइल नहीं ले देते हैं, हमने एक न्यू फाइल ली और अब हम इस पे जो है देखें, अभी ये हैंड टूल सेलेक्ट था तो इसका ये ऊपर रिबन आ रहा है। तो अभी हम जो है ग्राफिक बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफिक बॉक्स पे रेक्टेंगुलर पे क्लिक किया तो ये देखें दोस्तों, हमने इसको ड्रा कर लिया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखें आप, ऊपर रिबन जो है वो चेंज हो चुका है। देखें दोस्तों, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें रिबन इसका ठीक है। जब हमने इसको ड्रा किया तब भी ये नोड्स आ रहे थे। अगर इसके बाद अगर आप यहाँ पेज पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो अगर आपने सिलेक्शन टूल पे को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये नज़र आएगा। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है तो इसका रिबन जो है ऊपर अवेजा हो जाएगा। तो अगर आप इसको ड्रैग करते हैं अप डाउन लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे, तो देखें दोस्तों, यहाँ पे जो ये दो जो है हमारे बॉक्स, इनको देखें, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अभी देखें यहाँ पे जैसे मैं ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो ये हमारी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे हमारी ये विड्थ बता रहा है और यहाँ पे हमारी ये हाइट बता रहा है। यहाँ से आप वैल्यू ऐड करके इसकी हाइट विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे अगर लगाते हैं टेक्स्ट बॉक्स, एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लग गया हमारा, ये टेक्स्ट बॉक्स लग गया, तो इसके जो है वो इर्द गिर्द आप इसको बतौर बैडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको सेट किया, उसके बाद हमने इसका यहाँ से बॉर्डर चेंज कर लिया, थोड़ी सी इसकी पीटी बढ़ा लेंगे, 10 कर देता हूँ। तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए, आप जितनी मुनासिब समझेंगे उस हिसाब से आप पीटी इसकी रख लेंगे। इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ से देंगे हम। ये देखें दोस्तों, यहाँ से जो सा मर्ज़ी आप कलर दे सकते हैं। बॉर्डर या इन आउट या साइड बॉर्डर भी आप इसको दे सकते हैं। ये इन आउट, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आउटसाइड हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रन अराउंड है, ये ऑप्शन है जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ा हमने। तो जब भी आप तहरीर यहाँ पे मौजूद होगी, तो अगर आप ग्राफिक बॉक्स पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे वैल्यू ऐड करके इस रन राउंड में, तो आप ये इसके इर्द गिर्द कितना फासला हो तहरीर का वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा हैच है, जो कल भी मैंने पिछले पिक्चर बॉक्स में आपको समझाया था कि हैच किस तरह काम करता है। हैच ये यहाँ पे लेने हैं, जो भी डिज़ाइन आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यह ज़्यादातर अखबार में जब हम काम करते हैं ना, अखबार में जो हम सुर्खियाँ बनाते हैं तो उनके नीचे अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की कुछ लाइनें लगी हुई होती हैं। तो ये हैच लाइनें हैं, हैच पैटर्न है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पीटीबी होगी। आपको अगर इसकी आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिर्फ जस्ट वन क्लिक पे आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये एलिप्टिकल या सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप दोबारा उसी पे आना चाहते हैं रेक्टेंगुलर पे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर में हो जाए। यहाँ से भी आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से ये राउंड रेक्टेंगुलर हो गया। अगर आप यहाँ इसी को अगर आप राउंड रेक्टेंगुलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जस्ट वन क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये राउंड रेक्टेंगुलर हो जाएगा। अब जब देखें आप, ये बटन जो जहाँ ये बॉक्स था ये पहले लॉक हुआ था, तो अभी ये ऑन हो गया। इस जब हम इसको राउंड रेक्टेंगुलर को ड्रा करेंगे पिक्चर ग्राफिक बॉक्स को, तो ये हमारा जो है अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो राउंड हुआ है यहाँ पे या गोल हुआ है, गुलाई है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जितनी वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे उस हिसाब से ये रोटेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये अगर आप हमने सिलेक्शन टूल भी देख लिया इसका कि कैसे सिलेक्ट करके हम इसको जब भी हम इसको जो है मूव करना चाहेंगे तो इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। अब हमारा रोटेशन टूल है, रोटेशन टूल अगर देखें तो यहाँ पे ये है हमारी इसका माउस का जो है कर्सर वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ कॉर्नर में हम आकर इसको जो थोड़ा सा जो है ना ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हमारी मूवमेंट हो रही है। जहाँ पे भी आप चाहें, जिस एंगल में चाहें वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप वैल्यू ऐड करके इसको रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों हमने आज 3 जो है वो बॉक्स के हवाले से पढ़ा। टूल में ग्राफिक बॉक्स 3 थे, एक ग्राफिक जो जिनको 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहले हमने इससे पहले सिलेक्शन टूल भी है, हैंड टूल भी हो गया, रोटेशन टूल और लिंक अनलिंक, इसके बाद टाइटल टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स हमने पढ़ लिए। फिर हमने पिक्चर जो 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया उन्हें भी पढ़ लिया, और अब ग्राफिक बॉक्स को भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हमारे जो है वो लाइन और पॉलीगॉन टूल रह गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।